जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम लोग जो इसे पिछले वीडियो देखे थे वो देखे थे इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, मध्यकालीन भारत इतिहास, जो कि हम लोग फाउंडेशन बैच है उसको मेरे बाबू क्या चालू करने वाले थे और बताए थे कि इसमें ऐसा ऐसा चीज बताएंगे जो कि कहीं नहीं पढ़े हो। क्लियर? तो आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हो आप वो वीडियो को देख लेना पूरी तरीके से, तब इसको देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसलिए समझ में नहीं आएगा कि वहां पे हम पूरे सिलेबस का चर्चा किए हैं कि सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाता है, उसमें हम पूरा बताए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे इस्लाम धर्म के बारे में। तो उससे पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक, दूसरा का शेयर, तीसरा का नंबर सब्सक्राइब करो। क्लियर? तो चलते हम चालू करते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में बताए थे, ये मेरे बाबू इस्लाम धर्म का पार्ट 2 है। इस्लाम धर्म के बारे में बताए थे कि इसकी जो स्थापना हुए था ये कौन सी सदी में हुआ था? 7वीं सदी में। कौन सी सदी में? 7वीं सदी में। स्थापना 7वीं सदी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्थापना करने वाले कौन थे? स्थापना करने वाले थे जिसका नाम था पैगंबर पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने मेरे बाबू इसका स्थापना किए थे इस्लाम धर्म का। इतना तो आपको पता ही होगा कि जो मेरे बाबू इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का जो स्थापना किए थे इनका नाम था क्या? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। अब कहानी सुनना, इस्लाम धर्म, अब चुपचाप कहानी सुनना और कहानी सुनने के बाद लिखते चलना, हम लिखवाएंगे। फिर बोल रहे हैं कि कॉपी पेन अपने साथ में लेकर बैठना। क्लियर? जो भी वीडियो देख रहा है कॉपी पेन अपने साथ में लेकर बैठना और बोले हैं कि इसमें कुछ नया चीज बहुत देखने को मिलेगा। तो कहानी सुनना। इस्लाम धर्म को माना जाता है, इस्लाम धर्म का जो स्थापना किए थे इनका नाम था हजरत पैगंबर मोहम्मद शाह। ये मेरे बाबू 7वीं सदी में किए थे। और ये मेरे बाबू जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का मेन जो पर्चा हुआ था ये हुआ था सऊदी अरब से। सऊदी अरब से इसका प्रचलन हुआ था। तो मेरे बाबू इसको हम कहानी पूरा समझते हैं। माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जन्म जो हुआ था ये मेरे बाबू ये कहाँ हुआ था? ये इनका जो जन्म हुआ था सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। क्लियर? ये इनका सऊदी हुआ था कहाँ? इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में। अब माना जाता है इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व। कितने में? 570 ईस्वी पूर्व में माका के कुरैश कबीला के यहाँ जन्म हुआ था। ध्यान से सुनना। माना जाता है कि मेरे बाबू पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जो जन्म है 570 ईसा पूर्व माका के सऊदी अरब में कुरैश कबीला के परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम था, इनके पहले इनके पिता का नाम था जिसका नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। माना जाता है कि इनकी बचपना जो जिंदगी बहुत कष्टमय जिंदगी से गुजरी थी। माना जाता है पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह की जो जिंदगी है ये बहुत कष्टमय जिंदगी से गुजरी थी, यानी कि बहुत कष्ट उठाए थे। माना जाता है इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था, मक्का में कुरैश कबीला के यहाँ हुआ करता। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना। क्लियर? इनको माना जाता है कि कहा जाता है ऐसा इतिहास में कि जब ये जन्म लेने वाले थे इनकी जो माता गर्भवती थी यानी कि बच्चा देने वाली थी, तो उसी समय मेरे बाबू इनके पिता अब्दुल्ला का निधन हो गया। इनका अब्दुल्ला का क्या हो गया? निधन हो गया। यानी कि बेसहारा हो गए। क्या हो गए? बेसहारा हो गए, जिसका नाम है क्या? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। और माना जाता है कि इनके जो बचपन है काफी कष्टमयी, पूरे तरीके से कष्टमयी जिंदगी गुजरी। किसका? जिसका नाम था पैगंबर हजरत शाह मोहम्मद शाह को। माना जाता है कि ये बचपन में इतना कष्टमय इनका जिंदगी गुजरा कि ये बचपन में बकरी चराया करते थे। क्या चराया करते थे? बकरी। कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ये बचपन में बकरी चराया करते। तब धीरे धीरे थोड़ा इनका शादी हुआ। और शादी हुआ किसके साथ? तो शादी हुआ एक खजीदा, एक औरत थी, विधवा औरत, जिसका नाम था खजीदा नाम का। तो इनका जो शादी हुआ मात्र 25 साल के उम्र में, एक मेरे बाबू विधवा औरत थी, जिस विधवा औरत का नाम था खजीदा। क्या नाम था? खजीदा। खजीदा से शादी हुई और शादी होने के बाद और जो खदीजा है एक मेरे बाबू व्यापारी महिला थी। विधवा तो थी और व्यापारी थी। विधवा का मतलब ये हुआ कि पहले से उसका शादी हुआ था लेकिन उसकी पति मर गए थे। क्लियर? तो यहां तक आया समझ में? पहले इसको लिख देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग लिखना। पैगंबर हजरत शाह मोहम्मद शाह का जो जन्म है मेरे बाबू जन्म है ये हुआ था 570 ईस्वी पूर्व। 570 ईस्वी पूर्व में यह हुआ था मक्का में। कहा हुआ था? मक्का में। मक्का कहां पे है? सऊदी अरब में। कहां है? सऊदी अरब में। कहां पे है? सऊदी अरब में। इनके पिता का अगर नाम बताया जाए, इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम था अब्दुल्ला। पिता का नाम क्या था?
अब्दुल्ला। माता का अगर नाम बताया जाए तो माता का नाम था अमीना। माता का नाम क्या था? अमीना। क्लियर? अगर बात किया जाए तो अब्दुल्ला इनके पिता का क्या हो चुका था? निधन हो चुका। क्या हो चुका था? निधन हो चुका। इनके पिता का क्या हो चुका था? निधन। ये मेरे बाबू इनके पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जो जिंदगी है, यानी कि जिंदगी का लिखो, बचपन लिखो, बचपन, ये बहुत कष्टमय कष्टमय गुजरी। क्योंकि ये बचपन में क्या चलाते थे? बकरी। कहा जाता है कि ये बचपन में क्या चलाते थे? बकरी चलाया करते थे। और इनकी जो शादी है, इनकी जो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह की जो शादी है मेरे बाबू, शादी मात्र 25 वर्ष में, मात्र 25 वर्ष में किससे हो गई? एक कर दी गई खजीदा नामक एक औरत से। किससे कर दी गई? खजीदा नामक एक विधवा औरत, विधवा थी। और ये माना जाता है कि ये जो मेरे बाबू खजीदा थी, एक व्यापारी थी, एक व्यापारी महिला थी। एक आती, एक व्यापारी महिला थी। अब बताना है क्वेश्चन, यहां तक आया समझ में? लिखो एक बार, कॉपी पर लिया हो ना, जल्दी से लिखो। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जन्म, लिखो लिखो, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जन्म, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जन्म, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जन्म 570 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व मक्का के, सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। और किस में हुआ था? लिख लेना यहाँ पे। जो जन्म हुआ था वो कुरैश कबीला में हुआ था। जन्म कहां हुआ था? कुरैश कबीला। कहां हुआ था? कुरैश कबीला के यहां हुआ था। तो लिखो, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जन्म, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना में हुआ था? 570 ईसा पूर्व में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जन्म 570 ईसा पूर्व में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। और कुरैश कबीला में हुआ था। किस में हुआ था? कुरैश कबीला में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व सऊदी अरब के मक्का में हुआ था और कुरैश कबीला के परिवार में हुआ था। कुरैश कबीला के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। माना जाता है, नीचे से लिखो, माना जाता है कि इनकी जो बचपन है बहुत कष्टमयी जिंदगी गुजरी। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ, जन्म होने से पहले ही, क्योंकि जन्म होने से पहले ही इनके पिता अब्दुल्ला का निधन हो चुका था। माना जाता है कि इनका कष्टमयी जिंदगी बहुत गुजरी और इनके पिता का निधन इनके जन्म से पहले हो चुकी थी। इनका क्या हो चुकी थी? पहले हो चुकी थी। क्लियर हो गया? और ये बचपन में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब बचपन में बकरी चराया करते थे। क्या चराया करते थे? बकरी चराया करते थे। क्या चराया करते थे? बकरी चराया करते थे। आगे नीचे लाइन में लिखो, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का, नीचे वाला लाइन में, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का शादी 25 वर्ष में, शादी 25 वर्ष में पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का शादी 25 साल में एक खजीदा नामक एक विधवा औरत के साथ हो गया। खजीदा नामक विधवा औरत के साथ हो गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का शादी मात्र 25 वर्ष में खजीदा नामक एक विधवा के औरत से हो गया। और वो औरत व्यापारी थी। वो औरत व्यापारी थी। और इनके पैगंबर मोहम्मद हजरत शाह के 2 पुत्र और 4 पुत्री की प्राप्ति हुई। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह के 2 पुत्र और 4 पुत्री की प्राप्ति हुई। क्लियर हो गया? 2 पुत्री और 4 पुत्र। क्लियर है या ना? क्लियर? तो ध्यान रखना, पैगंबर हजरत मोहम्मद की शादी
मात्र 25 साल में खजीदा नामक औरत से हुई और ये विधवा थी। क्या थी? विधवा थी। और एक व्यापारी थी, व्यापारी महिला थी। और इनसे पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह के 2 पुत्र और 4 पुत्री की प्राप्ति हुई। कितने पुत्र? 2 पुत्र और 4 पुत्री। कितने पुत्र? 2 पुत्र और 4 पुत्री के क्या हुआ? इनसे प्राप्ति हुआ। माना जाता है कि अब समझना एक क्वेश्चन, इस्लाम धर्म में, क्योंकि इस्लाम धर्म का जो संस्थापक थे वो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह थे, और उनकी जो शादी हुई थी खजीदा नामक औरत से हुई थी जो कि व्यापारी थी। अब व्यापारी का मतलब ये होता है कि कहीं से कहीं आना जाना, कहीं से कहीं आना जाना। क्लियर हो गया? तो अब एक क्वेश्चन बताओ कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में जिसे बुर्का पहनते हो, बुर्का, उसी को बोलते हैं क्या? तो बताओ, तो जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे जिनका नाम था क्या? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह, अपने पत्नी को क्या बुर्का पहनने देते थे? अब तुम बताओ, एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, पहने देते थे? क्योंकि मेरे बाबू इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है यही है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? यही है। और माना जाता है कि ये बुर्का पहने देते थे क्योंकि इनकी महिला व्यापारी थी, यहां से यहां आती थी, कहीं कहीं व्यापार करने जाती थी। तो माना जाता है कि जो बुर्का है एक पर्दा प्रथा का सूचक है। माना जाता है कि एक जो बुर्का है, जो इस्लाम धर्म के लोग बुर्का पहनते थे, बुर्का, वो मेरे बाबू माना जाता है कि एक पर्दा प्रथा, यानी कि पर्दा प्रथा का एक सूचक है। पर्दा प्रथा का एक सूचक है। क्लियर हो गया? यहां तक डाउट क्लियर? इसके आगे कहानी चालू करा जाए तो ध्यान रखना कि इनकी शादी मात्र 25 वर्ष में खजीदा नामक विधवा औरत के साथ हो गई और इनके 2 पुत्र और 4 पुत्री की प्राप्ति हुई। जैसे ये मेरे बाबू एक गृहित जीवन में क्या हो गए? ये प्रवेश हो गया। प्रवेश कब? गृहित जीवन में प्रवेश हो गए। जैसे महात्मा बुद्ध और उसके बाद महावीर स्वामी, ये सब गृहात जीवन में क्या हो गए? प्रवेश हो गए। यानी कि शादी कर लिया। शादी करने के बाद कब लड़का हुआ तो मेरे बाबू इनका जो मन कुछ अटकने भटकने लगा। जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को भटका था शादी के बाद, वैसे ही इस्लाम धर्म में जो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह है, शादी के बाद 2 पुत्र और 4 पुत्री के, यानी कि 2 लड़के 4 लड़की हुई। इसके बाद इनका जो मन है, पूरे मन है, ये भटकना चालू कर दिया। कौन? जिनका नाम है पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। इनका पूरा मेरे बाबू यंत्र तंत्र भटकने लगे। कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह पूरा भटकने लगे, इधर से उधर भटकने लगे। भटकते कारण ये इन्होंने गृह त्याग कर दिए। इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिए। कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने गृह क्या कर दिए? त्याग कर दिए। क्या कर दिए? त्याग कर दिए। और त्याग करने के बाद समझना, जैसा ही त्याग किए, कौन? जिसका नाम था पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह, ये गृह त्याग कर दिए। जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी शादी के बाद ज्ञान खोजने के लिए ये अपने गृह त्याग कर दिए, वैसे ही मेरे बाबू पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने इस्लाम धर्म के शादी के बाद 2 पुत्र और 4 पुत्री के होने के बाद भी गृह त्याग कर दिए। और गृह त्याग करने के बाद इन्होंने अत्र तत्र भटकना चालू कर दिए। अरे समझ में, इन्होंने यत्र तत्र भटकना चालू कर दिया, जिसका नाम क्या था? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह माना जाता है कि इत्र तत्र इधर उधर जंगल वंगल में भटकना चालू कर दिए। भटकते भटकते माना जाता है कि एक माका में एक गुफा है जिसका नाम है हीरा नामक गुफा। हीरा का गुफा, एक माका में गुफा है पहाड़ी का, उसका नाम है हीरा गुफा, माका में है। वहीं पे इनको 610 ईस्वी पूर्व में माना जाता है पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह को 610 ईस्वी पूर्व में थोड़ा सा ज्ञान का अनुभूति हुआ। माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह को हीरा नामक गुफा में थोड़ा सा ज्ञान का अनुभूति का प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? जिसका नाम था पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। आ रहा है समझ में? यस या नो? तो गृह त्याग करने के बाद 610 ईस्वी पूर्व में पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का थोड़ा सा ज्ञान का अनुभूति हुआ 610 ईस्वी पूर्व में। अब वहीं से माना जाता है कि जब इनको ज्ञान का आभास यानी कि अनुभूति प्राप्त हुआ, उसी समय इन्होंने इस्लाम धर्म का स्थापना कर दिया। तो इस्लाम धर्म का स्थापना 610 ईस्वी पूर्व में, इनकी ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व में। किसको? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। अब समझना, हम तुमको अभी बताएं कि कबीला संप्रदाय होता क्या है। इससे पहले हम तुमको बताए थे कि जो कबीला संप्रदाय होता क्या है। तो कबीला संप्रदाय एक सऊदी अरब के पूरे तरीके से क्षेत्र में फैला था। अरे समझ में, पूरी तरीके से क्षेत्र में फैला था, जिसका नाम था कबीला। तो कबीला माना जाता है कि एक मेरे बाबू अलग अलग देवताओं का पूजा करता थे।
अरे समझ में, तब इनके पैगंबर हजरत मोहम्मद साका का ज्ञान का प्राप्ति हुआ 610 ईस्वी पूर्व में। तो इन्होंने बहुदेशवाद बहुदेशवाद का क्या किया, प्रथापोधक दिया और एकरसवाद पर क्या करिए, बढ़ दिया, जिसका नाम था क्या, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। क्लियर। तो इन्हों का ये आगे लिखो, उसके बाद चलते हैं आगे। लिखो कि इन्होंने गृहस्थ जीवन में, लिखो आगे जहां से छोड़े थे यहां तक ना, उसके बाद आगे लिखो यहां से। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने, लिखो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने गृह त्याग कर दिए। क्या त्याग कर दिए, गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के लिए, गृह त्याग करने के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्र तत्र भटकने लगे, ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्र तत्र भटकने लगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने गृह त्याग कर दिए और गृह त्याग करने के बाद यत्र तत्र भटकने लगे, यत्र तत्र भटकने लगे। और माना जाता है कि माना जाता है कि माका के हीरा नामक गुफा, हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी पूर्व में, 610 ईस्वी पूर्व में, 610 ईस्वी पूर्व में इनका 610 ईस्वी पूर्व में 610 ईस्वी पूर्व में इनको ज्ञान का अभूति प्राप्त हुआ। क्या हुआ, इनको ज्ञान का अभूति प्राप्त हुआ। माना जाता है कि इनको ज्ञान का अभूति प्राप्त हुआ कितने में, 610 ईस्वी पूर्व में, 610 ईस्वी पूर्व में। 1 मिनट होल्ड करना भाई लोग। एक मिनट होल्ड करना। चलो भाई कहां तक थे, बताओ बताओ। बताओ कहां तक थे, एक बार बता दो कमेंट में। आवाज आ रहा है? अरे 1 मिनट के लिए प्रॉब्लम हो गया था। आवाज आ रहा है सही? चलो कहां तक थे बताओ, कहां बता रहे थे कि पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जो ज्ञान प्राप्ति है, ये ज्ञान प्राप्ति मेरे बाबू, ज्ञान प्राप्ति ये 610 ईस्वी, 610 ईस्वी पूर्व में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हीरा नामक गुफा पर हुआ था। कहां पे, मक्का में। अब समझना तुम यहां से एक कहानी, जैसा ही इनका मेरे बाबू, जैसा ही इनका ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने सोचा कि मक्का के लोगों को हम, मक्का के लोग के हम मेरे बाबू ज्ञान दे दें, मक्का के लोग को हम क्या दे दें, ज्ञान दे दें। जैसे तुम लोग देखे होगे कि जैसे गौतम बुद्ध और उसके बाद महावीर स्वामी का जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो सबसे पहले अपना उपदेश दिए थे, तो उपदेश में बोले क्या थे, कुछ ना कुछ बोले होंगे। तो वही बताया जाता है कि ये सबसे पहले बोले क्या थे। तो वो सही पूछता है कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह कब उपदेश दिए थे, तो अपना पहला उपदेश क्या बोले थे, पहला उपदेश क्या बोले थे। तो उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश बोले थे, ये मेरे बाबू थे बहुदेवास का दिए थे। किसका दिए थे उपाधि, बहुदेवाद का क्या दिए थे, आलोचना किया था। क्या किया था, आलोचना किया था। बोले थे कि बहुदेवाद है, आलोचना ये होना नहीं चाहिए। और एक वेश्वरवाद पे का दिए थे, बोल दिए थे, बोल दिए थे। एकरेश्वरवाद का मतलब होता है कि सभी मुसलमान एक हो जाए, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर पूजा एक होना चाहिए। क्योंकि मेरे बाबू जितने सऊदी अरब में कुरैश कबीला थे, ये अलग अलग देवताओं और अलग अलग लोगों को पूजते थे। तो इन्होंने जैसा ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सोचे कि मक्का के तो रहने वाले हैं, मक्का में जाकर ज्ञान दे दें। और मक्का में ज्ञान देने के बाद इन्होंने सबसे पहले बोले कि बहुदेशवाद को आलोचना की। बहुदेशवाद का मतलब जो अलग अलग पूजा करते थे उनको क्या कर दिए, बोले कि इसको खत्म करो, एकरवास पे बोल दो, यानी कि जो ईश्वर का पूजा होना चाहिए, सभी मुसलमान लोग ईश्वर का पूजा करो जो क्या है, एक है। अब भाई मेरे
जितने कुरैश कबीला थे और इनके मक्का के लोग इनको भगाने चालू करिए। बोला कि पगला गया है, ये पगला गया है, इसको कुछ आता नहीं है, ये खाली अनेरिया बक बक करता है, इसको भगाने लगे। और इनके माने न मानो, इनके खुद चाचा जो कुरैश कबीला थे और कुरैश कबीला के लोग, ये मेरे बाबू माना जाता है कहा के मक्का के, इनको धाका मुक्की कर कर बाहर निकाल दिए। अगर बाहर इनको निकाल दिया गया तो ये पहुंच गए मक्का से मदीना। सऊदी अरब में एक जगह है मक्का से मदीना। तो मक्का के मदीना में कब पहुंचे? मदीना में, तो मदीना के जितने लोग हैं, मदीना के लोग को इन्होंने पूरे अपना उपदेश सुनाया। तो मदीना के लोग है, मदीना के लोग है, ये मेरे बाबू इनकी जो बात है बहुत गंभीरता से लिए, यानी कि बहुत सोच समझ कर लिए और बहुत बढ़िया से जाने। जिसे मक्का से मदीना गए और मक्का से जो मदीना गए ये 622 ईस्वी पूर्व में गए, 622 ईस्वी पूर्व में गए। और जैसे ही मक्का से मदीना गए, तो मक्का से जैसे ही मदीना गए तो उनको बोला जाता है हिजरी संवत। क्या बोला जाता है? हिजरी संवत। तो मक्का से मदीना के दौरे पर गए जिसका नाम था मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद हजरत था। तो ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए, उसी को बोलते हैं हिजरी संवत। और हिजरी संवत को इस्लाम धर्म का शुरुआती संवत माना जाता है, आपको पता ही होगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि हिजरी संवत का, ध्यान से सुना, क्वेश्चन पूछता है कि हिजरी संवत को ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने बंद करा दिया? तो जी हाँ, एक मुगल सम्राट था जिसका नाम था अकबर। इन्होंने हिजरी संवत को बंद कर कर इलाही संवत चलाया। और उसके बाद अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां। शाहजहां ने उस इलाही संवत को बंद कराकर फिर से हिजरी संवत चालू कराया। बताओ क्वेश्चन क्या पूछे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ये क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछा जाता है कि किसने, किस राजा ने हिजरी संवत को बंद कराकर इलाही धर्म का चालू किया? और किस, तो क्वेश्चन पूछे किस राजा ने, किस शासक ने हिजरी संवत को बंद कराकर, हिजरी संवत को बंद कराकर इलाही धर्म का चालू किया? अकबर। अकबर के बाद आया कौन? जहांगीर। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। शाहजहां ने इलाही को बंद कराया, फिर से हिजरी व्यवस्था चालू करा दिया। तो फिर उसके बाद जब ये मक्का से मदीना गए, टेंशन मतलब सब चीज लिखवाएंगे, नोट बनाते चलना, टोटल चीज लिखवाएंगे डीप। बोले थे कि ये फाउंडेशन बैच है, अब फाउंडेशन बैच में पूरा यूपीएससी का लेवल का पढ़ाएंगे और लिखवाते रहेंगे, टेंशन मत लो। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना कि मेरे बाबू जब इन्होंने मक्का से मदीना गए 622 ईस्वी पूर्व, उसी को बोला जाता है हिजरी संवत। एक कहावत है, गांवों में कहा जाता है कहावत, कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ये मक्का के थे, अब मक्का में इनको हीरा नामक गुफा में 1410 ईस्वी में ज्ञान का प्राप्त हुआ। लेकिन जब वहां के लोग को उपदेश दिए तो उन्होंने को यहाँ के लोग, मक्का के लोग जहां के रहने वाले थे, उनको क्या कर दिए? विरोध कर दिए। तो एक कहावत कहा जाता है हर घर में, हर गली में और हर राज्य में, कि घर के मुर्गी दाल बराबर। नाम सुने हो? घर के मुर्गी दाल बराबर। दूर का जो ढोल है सुहावा लगता है, यानी कि जो कोई दूर का चीज है वो क्या होता है? पसंद बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो पास में तुमको मिलता है ना वो पसंद नहीं आता है। यही इनके साथ हुआ पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह के साथ, कि मक्का के में इनका जन्म हुआ था। तो मक्का के लोगों को सोचे कि उपदेश दे दे, तो मक्का के लोग इनको क्या कर दिए? कुरैश कबीला के लोग भगेत दिए, यानी कि विरोध कर दिया। और वही मक्का से चल गए मदीना, थोड़ा से दूर है सऊदी अरब में मदीना। अब मदीना में गए तो इनकी जो बात है बहुत गंभीरता से लिया गया, इनकी बात गंभीरता से लिया गया। तो गंभीरता से लेने के बाद इनको माना जाता है क्या मेरे बाबू, कि यही खिस्सा कहलाता है कि घर का मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर का जो तुमको फ्री में मिलेगा और बताया जाएगा वो सही नहीं लगेगा। दूर का धूर क्या होता है? सुहावा लगता है। इसीलिए समझ लो, देख लो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह को। तब पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने मदीना गए और मदीना में जाकर इन्होंने एक फैसला लिया कि हम तो इस्लाम धर्म का धर्म प्रचार तो कर ही रहे हैं, मदीना में तो करिए दिए, मक्का में भी करेंगे। इसे हमको विरोध किया है ना, टेंशन मत लो। इन्होंने तलवार पकड़ लिया, तलवार, क्या तलवार, आज तलवार के बल पे मक्का में जाकर इस्लाम धर्म के साथ 3 गो युद्ध लड़ा। मक्का कुबेली का इस्लाम धर्म स्थापित करने के लिए, कहां पे? मक्का में। कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह मदीना गए, तो मदीना में तो जानिए गए थे कि अभी यहाँ पे इस्लाम धर्म क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। हमको इस्लाम धर्म जो स्थापित करना है वो करना है कहां पे? मक्का में। मक्का के लोग हमको विरोध किए ना, तलवार के बल पे। किसके बल पे? तलवार के बल पे।
हम जाएंगे कुरैश कबीला के लोग को हराएंगे, वहां पे जाकर मेरे बाबू हम इस्लाम धर्म का धर्म प्रचार करेंगे। ऐसा जी हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने 3 युद्ध लड़े। कौन कितने युद्ध? 3 युद्ध लड़े और तीनों युद्ध में कुरैश कबीलाओं को हरा दिए। तीनों युद्ध में कुरैश कबीलाओं के मक्का के हरा दिया और लास्ट में वहां पे जाकर इस्लाम धर्म के स्थापना कर दिया। और 3 युद्ध कौन कौन हुआ था? अगर पेपर में तुमसे पूछेगा कि बताना छोटा बाबू कि 3 युद्ध कौन कौन हुआ था। एक हुआ था उहुद का युद्ध। किसका युद्ध? यहूद का युद्ध। एक हुआ था बदरा का युद्ध। बदरा का युद्ध, यहूद का युद्ध और डच्ची का युद्ध। किसका? डच्ची का युद्ध। तो 3 युद्ध हुआ था 24, 25 और 27 में। बता देते हैं। तो यहां तक आया समझ में? लिखो लिखो लिखो। कहां तक बताए थे? लिखो। अरे कहां तक लिखवाए थे? यहां तक लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। तब तक पानी पी लेते हैं। लिखो तुम लोग। कहां तक बताए थे? चलो ज्ञान प्राप्त हुआ यहीं तक ना। लिखो। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह को 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने बहुदेशवाद का आलोचना किया। बहुदेशवाद पे का क्या किया? आलोचना किया और एकरसेश्वरवाद पे बल दिया। एकरसेश्वरवाद पे बल दिया। एकरसेश्वरवाद का मतलब ये होता है कि ईश्वर एक है। लिखो। एकरसेश्वरवाद का मतलब ये होता है ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, इनकी पूजा एक होनी चाहिए। ईश्वर एक है, इनकी पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा होनी चाहिए। इन्होंने पहला जो उपदेश है, पहला उपदेश में क्या दिए? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने अपने पहले उपदेश में बहुदेशवाद पे आलोचना की। किस पे? बहुदेशवाद। लिखो। किस पे? बाद पे क्या किए? आलोचना किए। क्या किए? आलोचना किए। क्लियर? और उसके बाद किस पे बल दिए? एकस्वरवाद पे क्या दिए? बल दिए। क्या दिए? बल दिए। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर का पूजा एक होना चाहिए। लेकिन लिखो, लेकिन मक्का के कुरैश कबीला ने मक्का के कुरैश कबीला, कौन? कुरैश कबीलाए के लोग इनका विरोध कर दिया। इनका विरोध कर दिया और मक्का से इनको हटा दिया गया। 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 क्लियर? तो मक्का से इनको हटाया गया। तो इन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने मक्का से मदीना चलाए। मक्का से कहां गए? मक्का से मदीना। अब मक्का से कब मदीना है? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। ये आए 622 ईसा पूर्व में। लिखो। ये आए 622 ईसा पूर्व में। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह मक्का से जो मदीना का यात्रा किए थे, एक किए थे 622 ईसा पूर्व में। इसी को हम इतिहास में हिजरी संवत बोलते हैं। क्या वो कहते हैं? इसी को हम इतिहास में क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। लिखो। इसी को हम इस्लाम में हिजरी संवत बोलते हैं। इसी को हम इतिहास में हिजरी संवत बोलते हैं। इसी को इतिहास में हम हिजरी संवत बोलते हैं। इसी को हम इतिहास में क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। इसी को हम इतिहास में हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। अब यहां से क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछेगा कि हिजरी संवत का ऐसे कौन सा मुगल सम्राट था जिन्होंने समाप्त कर दिया था? तो ध्यान रखना मेरे बाबू, हिजरी संवत का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना, इसको लिख लेना। हिजरी संवत को अगर क्वेश्चन पूछेगा, हिजरी संवत का जो समाप्त यानी कि खत्म किया था, वो पहला राजा था जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। क्या था? अकबर। अकबर ने पूरी तरीके से हिजरी संवत को खत्म कर दिया था और खत्म करने के बाद इसके जगह पे इलाही संवत चालू किया था। क्या चालू किया था? इलाही संवत क्या किया था? चालू किया था। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि हिजरी संवत के निम्नलिखित में किसने हिजरी संवत को अंत कर
इलाही संभवत चालू किया जिसका नाम है अकबर। फिर इसके बाद अगला राजा है जहांगीर, और जहांगीर के बाद है शाहजहां। शाहजहां ने क्या किए, शाहजहां ने क्या किए मेरे बाबू, इलाही संभवत को खत्म कर दिया। इलाही संभवत को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इसके जगह पे फिर से कौन सा व्यवस्था चालू कर दिया, हिजरी संभवत। तो तुमसे क्वेश्चन यही पूछता है पेपर में कि किसने हिजरी संभवत को समाप्त कर कर इलाही संभवत चलाया, अकबर। और किसने इलाही संभवत को खत्म कर कर फिर से हिजरी संभवत चालू कराया, शाहजहां। किसने, शाहजहां। हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर। आगे लिखो, आगे लिखो, ये 622 आगे चलो, आगे लिखो। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने ये पूरी तरीके से ये मेरे बाबू मदीना जा पहुंचे। और मदीना गए तो बोले कि मक्का मदीना में तो प्रचार करिए दिए, किसका, मदीना में तो हम प्रचार करिए दिए इस्लाम धर्म का, हम आपको मक्का में करना है। और मक्का में तलवार के पे, किस पे, तलवार के बदौलत ये युद्ध लड़े। और 3 युद्ध लड़े। कितने युद्ध, 3 युद्ध। तो ध्यान रखना, मदीना मक्का, मदीना में मक्का में इस्लाम धर्म करने के लिए, मक्का में, मदीना में, मक्का में इस्लाम धर्म स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए जिसका नाम था पैगंबर मोहम्मद शाह, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह, किसके बदौलत लड़े, युद्ध लड़े, तलवार के बदौलत युद्ध लड़े। और टोटल कितना युद्ध, 3 युद्ध। और किससे लड़े, कुरैश कबीला के लोग से। मेरे बाबू जो पहला युद्ध है ये बोला जाता है बदरा का युद्ध। किसका युद्ध, बदरा का युद्ध। ये मेरे बाबू 624 ईसा पूर्व में हुआ था, 624 ईसा पूर्व में। दूसरा का युद्ध है, इसका जो नाम है ये मेरे बाबू कहा जाता है यहूद का युद्ध, यहूद का युद्ध, यहूद का युद्ध। ये लड़ा गया था 625 ईसा पूर्व में। तीसरा जो कहा जाता है ये था डीच का युद्ध। किसका, जीत का डीच। ये लड़ा गया था 627 ईसा पूर्व में। ये मेरे बाबू ये तीनों लड़ा गए थे, ये तीनों लड़े थे। ये ईसवी है, लिख लेना, ये क्या है, ईसवी है। ये तीनों जीत गए थे। ये जो तीनों जीते थे ये कौन जीत गए, ये जीत गए पैगंबर, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। ये तीनों युद्ध जीत गए। और वहां का मक्का के प्रमुख शासक, प्रमुख राजा, प्रमुख कबीले को हरा दिए। कौन, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। ये तीनों युद्ध, ये तीनों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। बदरा का युद्ध 624, यहूद का युद्ध 625, डीच का युद्ध 627 में। और तीनों युद्ध तलवार के बदौलत में मक्का में प्रमुख कबीला को, शासक और राजा को हरा दिए। और हराने के बाद जाकर मक्का में मेरे बाबू फाइनली इस्लाम धर्म का स्थापन कर दिए। कौन, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। अब लिखो वहां से आगे, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने, लिखो नीचे से लिखो, उसके स्टार मार मार कर लिखते जाना, स्टार मार मार कर। ये सब बाबू बहुत नया नया क्वेश्चन है। फिर बोलते हैं नया क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। फिर बोलते हैं नया क्वेश्चन है। एक बात ध्यान सुनकर सुन लो, जो और कहीं और कोई पढ़ाता होगा ना, ध्यान से सुनना मेरा बात, जो और कोई पढ़ाता होगा ना जहां पे, वो मेरे में मिल जाएगा। कहीं भी यूट्यूब पर जो पढ़ाता होगा, जो भी पढ़ाता होगा, जो भी टीचर जीके जीएस का, वो मेरे में मिल जाएगा। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं यहाँ पे ना, वो किसी के पास नहीं मिलेगा। वो 7 जन्म लग जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। दावा देते हैं, दावा, गारंटी दे रहे हैं लिखित। फिर ध्यान से सुन लो, जो कोई भी यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ाते हैं ना, कोई भी जीके जीएस, फाउंडेशन हो, एप्लीकेशन तक, कोई भी जो वो पढ़ाएंगे ना यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जो हम पढ़ा देंगे ना, वो कभी वो पढ़ा नहीं पाएंगे ना, उन्होंने नाम सुना होगा। ये मेरा बड़ाई नहीं है, एक बार अगर देख लेना समझ में आ जाएगा। इसीलिए बढ़िया से यहाँ पे रिजल्ट होगा, बढ़िया से पढ़ो। बोलते नहीं, हम कर कर दिखाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ध्यान रखना, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह मक्का से मदीना का क्लियर। और मक्का में इस्लाम धर्म को स्थापित करने के लिए
3 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध। निम्नलिखित में 3 युद्ध निम्न है। निम्नलिखित में 3 युद्ध निम्न है। पहला बदरा का युद्ध 624 में, दूसरा का लिखो यहूद का युद्ध 625 में, तीसरा का डीच का युद्ध 627 में। तीनों जो युद्ध है, ये तीनों युद्ध है पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने मक्का के प्रमुख राजा, शासक और प्रमुख कबीले को हरा दिए और हराने के बाद मक्का में इस्लाम धर्म को स्थापित कर दिए। इस्लाम धर्म का स्थापित कर दिए। इस्लाम धर्म का स्थापित कर दिए। क्लियर? और एक क्वेश्चन और पूछता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने, ध्यान से सुना, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने जब मेरे बाबू धर्म का, अपने इस्लाम धर्म का धर्म प्रचार कर रहे थे तो उसने एक उपदेश दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने जब अपने धर्म का धर्म प्रचार कर रहे थे तो इन्होंने एक उपदेश दिया और उपदेश का नाम था कुरान का उपदेश। किसका उपदेश? कुरान का। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने जब मेरे बाबू एक धर्म प्रचार कर रहे थे, इस्लाम धर्म का धर्म प्रचार कर रहे थे, तो उस समय एक उपदेश दिया जिस उपदेश का नाम है क्या? कुरान। आइए, इस्लाम धर्म में कुरान बहुत मायने रखता है। जैसे हिंदू धर्म में गीता होता है ना, गीता हो गया, भागवत हो गया, तो उस समय जब हजरत मोहम्मद शाह ने कब उपदेश अपना धर्म प्रचार किया इस्लाम का, तो उस समय इन्होंने एक उपदेश दिया। उस उपदेश का नाम है कुरान। उस उपदेश का नाम क्या है? कुरान। और धर्म व्यवस्था के साथ साथ जैसे ही फिर और आगे बढ़ते गए, उपदेश देते गए और मिलत व्यवस्था, कौन व्यवस्था? मिलत व्यवस्था। मिलत व्यवस्था चालू किया। मिलत व्यवस्था चालू किया। कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए कुरान का उपदेश दिया और एक मिलत व्यवस्था चालू किया। मिलत व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि सभी मुसलमान एक है। मिलत व्यवस्था का मतलब समझना, सभी मुसलमान एक है और मुसलमानों के लिए सभी मुसलमान एक है और सभी मुसलमानों के लिए कोई राज, कोई सरकार, कोई शासक महत्व नहीं करता है। नीचे लिखो एक स्टार मारकर कि पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने धर्म प्रचार करते करते पहला नंबर कुरान का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? कुरान का। उसके बाद नीचे लिखो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने मिलत व्यवस्था दिया। कौन सा व्यवस्था? मिलत व्यवस्था। 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 तो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने कौन व्यवस्था? मिलत व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? मिलत व्यवस्था। कौन सा उपदेश? कुरान उपदेश। कौन सा व्यवस्था? मिलत व्यवस्था। तो अब नीचे लिखो मिलत व्यवस्था का मतलब क्या होता है। सभी मुसलमान भाई, लिखो सभी मुसलमान भाई एक ही है। सभी मुसलमान भाई एक ही है। इसका मतलब लिखो सभी मुसलमान भाई एक ही है। मुसलमान भाई, सभी मुसलमान के लिए कोई राजा और शासक कोई महत्व नहीं करता। सभी मुसलमान भाई एक है और मुसलमान भाई लोग के लिए कोई राजा, कोई शासक या कोई प्रजा कोई महत्व नहीं करता है। ये है, चाहे कोई प्रांत, चाहे कोई राज, ये मिलत व्यवस्था में। आया समझ में बबुआ या नहीं आया समझ में? बताओ, मजा आया? और इन्होंने बोला, समझना मेरे बात, कि कब पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने कब धर्म प्रचार कर रहे थे तो उस समय एक उपदेश दिए जिस उपदेश का नाम है कुरान का उपदेश। अब माना जाता है कि मुसलमानों में, चाहे इस्लाम धर्म में, कुरान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिसे हिंदू में गीता, भागवत, महाभारत, रामायण माना जाता है, उसी तरह से पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने कुरान का उपदेश दिया और कहा कि कुरान एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये मुसलमान के लिए।
और इन्होंने एक व्यवस्था चालू किया, जिस व्यवस्था का नाम है मेरे बाबू, उसका नाम है मिलत व्यवस्था। कौन था? मिलत व्यवस्था। मिलत व्यवस्था का मतलब ये होता है कि इनमें बोला गया था कि सभी मुसलमान भाई एक हैं, और किसी भी मुसलमान के लिए कोई राजा, कोई प्रांत, कोई शासक कोई महत्व नहीं करता है, कोई महत्व नहीं करता है। क्लियर? आप लोग कब मध्यकालीन भारत में इतिहास पढ़ोगे तो इसमें एक नाम सुनोगे, एक नाम सुनोगे, वो बहुत नाम आएगा, जिसका नाम है जजिया कर। नाम सुने हो? कब मध्यकालीन भारत पढ़ोगे, चाहे पढ़ चुके हो मिडाइवल इतिहास, तो उसमें एक कर का नाम सुनोगे जिसका नाम है जजिया कर। इस जजिया कर का जो शुरुआत है, जजिया कर का शुरुआत यही पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने किए थे। जो नाम सुने हो ना, जजिया कर, जजिया टैक्स, आप लोग मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा में यही आएगा, जजिया कर। तो जजिया कर का जो शुरुआत है, सबसे पहले यही पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने किए थे। सुनो क्या बोले थे? बोले थे कि अगर गैर मुसलमान का मतलब होता है जो मुसलमान न हो, गैर मुसलमान, अगर वैसे कोई भी जो गैर मुसलमान अगर उस पे चाहा जाए कि जबरदस्ती उस पे इस्लाम धर्म थोपा ना जाए, अपनवाया ना जाए, तो बस मेरे को एक टैक्स दे दो, जिस टैक्स का नाम है जजिया कर। वो जो चालू किए तो कौन किए थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। इन्होंने बोले थे कि अगर कोई भी गैर मुसलमान जिसपे मुसलमान का व्यवस्था जबरदस्ती थोपा ना जाए, जिसे मान के चलो कोई मुसलमान नहीं है, उस पे मुसलमान का धर्म अपनाया जाएगा जबरदस्ती, तो उससे बचने के लिए जजिया कर चालू किए थे, जिसका नाम क्या था? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने जजिया कर का जो शुरुआत किया था, एक मेरे बाबू एक सुरक्षात्मक और धार्मिक टैक्स था। और इन्होंने बोले थे कि हम सबसे नहीं लेंगे, 5 लोगों से नहीं लेंगे, बेरोजगार से नहीं लेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर से नहीं लेंगे, बच्चों से नहीं लेंगे, महिला से नहीं लेंगे, और ब्राह्मण से नहीं लेंगे। ये 5 लोगों से बोले थे कि हम जजिया कर नहीं लेंगे। आए पेपर में पूछता है क्वेश्चन, ये पेपर में क्वेश्चन तुमसे पूछता है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है तुमसे कि पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने जजिया कर ये 5 किन लोगों से नहीं लेते थे। आया समझ में? यस या नो? कब आया समझ में? तो अभी वीडियो पे नए हो तो अब कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। देखो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मान रहा है कि तू एक ही लोग देख रहा है, 2 ही लोग देख रहा है, लेकिन हमको पता है कि जो उस श्रेणी पर देख कर लिख कर जो लिख लेगा, जो टोटल बात बोल रहे हैं, एक कॉपी पर लिख रहा होगा ना, ये दूसरे से कहीं और आगे पहुंच गया होगा। ये मेरा वादा है। जब उसके सामने अगर किसी को खड़ा कर दो ना, कभी पूछने लगेगा ना, हवा टाइट हो जाएगा। ये गारंटी दे रहे हैं, लिखित दे रहे हैं, लिख लो मेरे से। तुम तो मानोगे नहीं। सुनो ना कि ये मानो या ना मानो, ये हकीकत है। हर घर दिल का होना जरूरी है। तो तुम मानो या ना मानो, ये हकीकत है। सब यहीं आएंगे, क्योंकि आजकल जो इसको जितना बात बोले हैं उतना अगर प्रेम से अगर लिख लिया ना, तो तुम इस वीडियो को बाद में देखोगे, हमको पता है, लेकिन वो तुमसे बहुत से आगे निकल चुका है। जब तक तुम देखोगे वो तुमसे आगे कई गुना निकल चुका है। एक कंपटीशन है, कंपटीशन के रेस में जीता वही है जो शुरू से लेकर लास्ट तक लगा है। क्लियर? तो इसीलिए बोलते हैं कि रेगुलर पढ़ाई रखो। तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तैयारी बहुत लोग करते हैं, तैयारी करने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सिलेक्शन किसने लिया? जो अलग दिशा से पढ़ा वो। चलो कोई बात नहीं, रोज बोलते हैं यही बात, तो तुम लोग माइंड भी ऑफ कर देते हो। कहाँ पढ़ा रहे थे, कहाँ पढ़ा रहे थे, भुलवा दिया सब। क्या पढ़ा रहे थे हमको थोड़ा सा बताओ, याद करवाओ। क्या पढ़ा रहे थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह मिलत व्यवस्था दिया, और मिलत व्यवस्था के बाद इन्होंने बोले कि अगर गैर ब्राह्मण पे, इन्होंने क्या बोले कि अगर गैर ब्राह्मण, अगर गैर मुसलमान हो, अगर जबरदस्ती जबरदस्ती तुम पे गैर मुसलमानों को, किसको? गैर मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को, किसको? गैर मुसलमान, गैर मुसलमान को, गैर मुसलमान पे एक टैक्स लगा दिए जिसका नाम है जजिया टैक्स, जजिया कर।
ये जो जजिया टैक्स लगाने वाले थे यही थे मोहम्मद पैगंबर हजरत शाह, मोहम्मद हजरत पैगंबर शाह। इन्होंने बोले कि हम 5 लोग से जो टैक्स है नहीं लेंगे। किससे किससे नहीं लेंगे? महिला से नहीं लेंगे, सेकंड बात बच्चों से नहीं लेंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसे मान के चलो क्या बेरोजगार, बेरोजगार से नहीं लेंगे, बूढ़ों से नहीं लेंगे, जो बूढ़े हैं इनसे नहीं लेंगे। तो ध्यान रखना महिला, बच्चा, बेरोजगार, बूढ़ों से हम ये टैक्स नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद ब्राह्मण से भी बोले थे नहीं लिए थे। तो इन 5 लोगों से ये मेरे बाबू ये टैक्स नहीं लेते थे, जिसे बोलते हैं जजिया कर। यानी कि पैगंबर हजरत शाह मोहम्मद शाह ये बोले थे कि अगर तुम पे जबरदस्ती किसी पे भी इस्लाम धर्म का अपनाया ना जाने तो मेरे को बस एक काम करो, टैक्स दे दो। क्या दे दो? टैक्स दे दो। आज जो टैक्स का नाम है जजिया कर है। जजिया कर चालू किए थे मोहम्मद पैगंबर शाह ने, और मोहम्मद हजरत पैगंबर शाह ने, और बोले थे कि हम सबसे नहीं लेंगे, जो महिला है महिला से नहीं लेंगे, जो बच्चे हैं उनसे नहीं लेंगे, जो बेरोजगार है आर्थिक रूप से कमजोर है उनसे नहीं लेंगे, ब्राह्मण है और बूढ़ों से और बच्चों से हम ये टैक्स नहीं लेंगे। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछता है कि गैर मुसलमानों पे जजिया कर लगाने वाले पहले कौन थे, जिसका नाम था चालू किसने किया था? मोहम्मद पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने। और इनमें बोले थे कि गैर मुसलमानों पे जबरदस्ती अगर धर्म अपनाया जाएगा तो हमको एगो टैक्स दे दो, नहीं तो हम अपनवा देंगे। तो यही टैक्स था और 5 लोग नहीं देते हैं। क्लियर हो गया? लिख लो। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो क्या प्रक्रिया हुआ इसमें, जब आगे गए यहाँ पे तो इनका फिर उसके बाद क्या हो गया, इनको मोहम्मद शाह को, मोहम्मद पैगंबर शाह का मृत्यु हो गया। समझना, मोहम्मद शाह पैगंबर को 632 ईस्वी पूर्व में इनका निधन हो गया। निधन होने के बाद इनके जो पद पे आगे आए उनको खलीफा कहा गया। क्या कहा गया? खलीफा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताना तो नहीं, देख रहे हैं कौन बता रहा है। चलो, गौतम बुद्ध मृत्यु के बाद अपना उत्तराधिकारी चुने थे या नहीं चुने थे? यस या नो? यस या नो? गौतम बुद्ध अपने मरने के बाद उत्तराधिकारी चुनने थे या नहीं चुने थे किसी को? यस या नो? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का मृत्यु तुम लोग कमेंट में बताना, हम आगे चलते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जो मृत्यु है ये 632 ईस्वी पूर्व में हो गया। 632 ईस्वी पूर्व में क्या हो गया? इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गया। और इनको ले जाकर मक्का के सऊदी अरब में दफना दिया गया। मक्का में सऊदी अरब में दफना दिया गया। उसके बाद इनके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था। कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था। यही लड़का गलती कर देता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने अपने को बाद किसी को भी खलीफा नहीं, उत्तराधिकारी नहीं चुने थे। लेकिन इनके बाद जो गद्दी पर बैठा इसको बोला जाता है खलीफा। इनके बाद जब मरने के बाद इनका उत्तराधिकारी ये चुने नहीं थे, इसके बाद जैसे ही जब गद्दी पर बैठे थे, गद्दी पर जो बैठने वाले व्यक्ति थे वो कहलाए खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा। क्या? खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा। तो इनके बाद कौन कहलाए? खलीफा कराए। खलीफा जो है, ऐसे पहला खलीफा हम लोग को याद रखना चाहिए, लेकिन पेपर में पूछता नहीं कि पहला जो खलीफा था वो कौन था? अलबू बर्क। कौन था? अलबू बर्क। जो पहला खलीफा था वो कौन था? अलबू बर्क था। कौन था? अलबू बर्क। दूसरा जो खलीफा था वो था उस्मान। कौन था? उस्मान। तीसरा जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था उमर। क्या नाम था? उमर। और चौथा था, इसका नाम था अली। क्या नाम था? अली। यही जो अली है, ये दिख रहा है चौथा नंबर का जो खलीफा, ये चौथा नंबर का जो खलीफा अली है, ये हजरत मोहम्मद शाह, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का दामाद था। हजरत मोहम्मद शाह पैगंबर जी का क्या था? ये दामाद था। तो ध्यान रखना कि पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह के मरने के बाद उत्तराधिकारी ये नहीं चुने, लेकिन इनके जो गद्दी पर बैठे इनके बाद उसको बोला गया खलीफा। तो खलीफा बहुत सारा हुआ। खलीफा का जो पद है
खलीफा का जो पद है ये मेरे बाबू 1924 तक अस्तित्व में रहा था। 1924 के बाद खत्म किया गया था। और 1924 में तुर्की का एक राजा हुआ करता था मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने इस पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1924 तक के अस्तित्व में रहा था। और इसके बाद तुर्की के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, इन्होंने क्या कर दिए, खलीफा के पद को समाप्त कर दिए। तो माना जाता है कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ और इनको मक्का में दफना दिया गया, और इनके बाद जो गद्दी पर बैठा उसको हम खलीफा कहते हैं। और खलीफा का जो अस्तित्व है 1924 तक रहा था। और 1924 में खलीफा पद को जो खत्म कर दिए थे उनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम था, लिख लेना, ये भी पूछता है, मुस्तफा कमाल पाशा। ये तुर्की के थे। ये 1924 में खलीफा का पद क्या कर दिए, खत्म कर दिए। खलीफा का पद को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। इसके बाद जैसा ही इनका मृत्यु हुआ तो ये मुस्लिम लोग दो भागों में बट गए। जैसा ही इनका मृत्यु हुआ तो मृत्यु होने के बाद जो मुस्लिम लोग हैं ये दो भागों में बट गए। जैसे एक घर है, एक घर में जब शादी नहीं हुआ होगा, जैसे ही शादी होगा, कब झगड़ा होगा तो भाई भाई अलग हो जाता है, हो जाता है। यस या नो, हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो, हाँ या ना, यस। तो इनके घर में अलग हो जाता है। तब जैसे ही पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का मृत्यु 632 ईस्वी पूर्व में हुआ, और होने के बाद इनके पद पर जो बैठे वो खलीफा कहलाए। लेकिन खलीफा का अस्तित्व 1924 तक रहा, और 1924 के बाद इसको खत्म करने वाले मुस्तफा कमाल पाशा थे। क्लियर हो गया। उसके बाद समझना एक बात, इनके पास जो पहला खलीफा बैठा था उनका नाम था अलबुबर, दूसरा का उस्मान, तीसरा का उमर, चौथा अली। ये अली इनका दामाद था। ये जैसा ही मरे तो मरने के बाद मुसलमान में दो भाग हो गया, एक कहलाए शिया और एक कहलाए सुन्नी। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं आ रहा है। इनके मरने के बाद मुसलमान लोग दो भागों में कैटेगरीजाइज हो गए, यानी कि अलग अलग हो गए। मुसलमान लोग दो भागों में क्या हो गए, अलग हो गए। और जो भाग में जो अलग हुए मुसलमान लोग इनके मरने के बाद दो भाग में क्या हो गए, अलग हो गए। दो भाग में क्या हो गए, अलग हो गए। दो भाग में अलग हो गए। मुसलमान लोग दो भाग में अलग हो गए। मुसलमान कितने भाग में अलग हो गए, दो भाग में अलग हो गया। अलग होने के बाद एक कहलाए शिया, एक कहलाए शिया और एक कहलाए सुन्नी। एक कहलाए क्या, सुन्नी। आ रहा है समझ में। इनके मृत्यु के बाद मुसलमान लोग दो भागों में अलग हो गए। और जब अलग हो गए तो अलग होने के बाद एक कहलाए शिया और एक कहलाए सुन्नी। एक कहलाए शिया और एक सुन्नी। शिया वो कहलाए जो मोहम्मद अली के, जो इनका पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जमात था ना, इनके कथनों को मानता था। शिया वो कहना है जो मोहम्मद अली के कथनों को मानता था, कथन को मानता था। और सुन्नी वो कहलाए जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब बताकर चले गए और उसी रास्ता पर चले, सुन्नी वो कहलाए। क्लियर। अरे यस या नो, बताओ। इनके मृत्यु के बाद 632 ईस्वी में मृत्यु के बाद मुसलमान दो भागों में विभक्त हो गए। अब दो भागों में कब विभक्त हो गए तो विभक्त होने के बाद एक शिया और एक सुन्नी। शिया किसको कहलाए, शिया एक कहलाए जो खलीफा हुआ मोहम्मद अली, इनके दामाद थे। किनके दामाद थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का क्या थे, यहाँ पे लिख लेना, ये दामाद थे। ये क्या थे, दामाद थे। किसके दामाद थे, हजरत मोहम्मद शाह का ये क्या थे, मोहम्मद अली ये दामाद थे। तो दो भागों में बट गए। तो शिया वो कहलाए जो मोहम्मद अली के कथनों पर चलते थे, और सुन्नी वो कहलाए जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब बताकर चले गए थे, मर गए थे, तो उन्हीं कथन पे जाना, उसी को हम बोलते हैं सुन्नी। अरे डाउट क्लियर। अब आगे चलना। इन दोनों के बीच इराक में
शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी को इराक में एक जगह है जिसका नाम है करावला का मैदान। शिया और सुन्नी आपस में लड़ गए, आपस में लड़ गए। एक कहा इराक में एक जगह है जिसका नाम है करावला, एक मैदान है जिसका नाम है इराक में, इराक में एक जगह है इराक, इराक में एक जगह है जिसका नाम है करावला का मैदान, करावला का मैदान। ये शिया और सुन्नी आपस में लड़ गए। शिया और सुन्नी क्या किए, शिया और सुन्नी आपस में क्या हो गए, युद्ध कर लिए। क्या कर लिए, युद्ध कर लिए। और ये युद्ध में माना जाता है कि बहुत सारा हानि हुआ था, बहुत सारा हानि हुआ था। और इसमें शिया के लोग बहुत मारे गए, इसमें शिया के लोग बहुत मारे गए, बहुत मारे गए। और इसी मारे हुए का कारण मुसलमान लोग भाई एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है मुहर्रम। नाम सुने हो, मुहर्रम। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं, आगे समझ में कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं। मुहर्रम एक मुसलमान भाई त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है मुहर्रम। मुहर्रम त्योहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि इराक में करावला के मैदान में शिया और सुन्नी के बीच बहुत क्या हुआ था, बहुत घमासान युद्ध हुआ। और उसी युद्ध में सबसे अधिक मारे गए थे शिया, और उन्हीं के आधार पे मुसलमान भाई ने एक त्योहार मनाया चालू किया जिसका नाम है मुहर्रम। मुहर्रम में क्या होता है, ताजिया निकलता है, और ताजिया निकलने के बाद देखते हो कि शिया के लोग चाहे मुसलमान भाई अपने शरीर को पूरी तरीके से जख्म करते हैं, अपने अपने पर तलवार मारते हैं, मारते हैं नहीं मारते हैं। देखो कि मुहर्रम कब निकाला जाता है, तो एक ताजिया निकाला जाता है। ताजिया निकालने के बाद जो मुसलमान भाई लोग हैं अपने आप ऊपर पूरे बढ़िया से ये बाल करते हैं, यानी कि तलवार से मारते हैं क्या पे, शरीर पे, यानी कि अपने आप को कष्ट देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे शिया के लोग बहुत मारे गए थे, इसीलिए मुसलमान भाई लोग मुहर्रम बनाते हैं। क्या मनाते हैं, मुहर्रम। बताओ आया समझ में, मजा आया, मजा आया कि नहीं आया बताना। अगर सही में एक बात बताना, अगर सही में अगर वीडियो अगर सही लगा है, अगर सही कंटेंट अगर बढ़िया मिला हो, तो आज दबाकर लाइक और शेयर सब्सक्राइब रुकना ना चाहिए। अगर लगा होगा तब, अगर लगा होगा तब, लगा होगा तब बताना। क्लियर, अरे डाउट क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, हो गया, अब समझना। अब एक क्वेश्चन बताओ कि मुसलमान लोग भाई चाहे इस्लाम धर्म के लोग पश्चिम की ओर मुंह कर नमाज क्यों पढ़ते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं, नमाज इसलिए पढ़ते हैं पश्चिम की ओर कर, क्योंकि मेरे बाबू भारत से जो सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब है, ये पश्चिम की ओर है। किसकी ओर है, पश्चिम की ओर। अब पश्चिम की ओर ही मक्का है, मक्का मदीना है। क्या है, मक्का मदीना। इसीलिए मुसलमान भाई जब भी अगर नमाज करेंगे, नमाज तो अपना जो फेस है एक किस तरफ करेंगे, ये करेंगे पश्चिम की तरफ। किसको, पश्चिम की तरफ। और इसी नमाज में बोला जाता है किबीला, एक नाम सुना है कबीला। इसी में पश्चिम के और मुंह कर नमाज बोलोगे तो उसी व्यवस्था को बोला जाता है कबीला। क्या, कबीला। क्लियर, अरे डाउट क्लियर। आगे चला जाए, जहां नहीं लिखो लिख लेना। अब समझना, इस्लामी धर्म है, यहां से तो समाप्त हो गया, लेकिन इसको भारत में लेकर आया कौन, तो भारत में लेकर आने वाले थे अरबी। इस्लाम धर्म को भारत में लेकर आने वाले कौन थे, अरबी। कौन थे, अरबी शासक। कौन थे, अरबी। कौन थे, अरबी। इस्लामी धर्म को भारत में ले आने वाले कौन थे, अरबी। लिखो, इस्लामी धर्म को भारत लाने वाले अरबी लोग थे, अरबी थे। अरब लोग ने, लिखो, अरब लोग ने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग दिया। अरब अरब के लोग ने, लिखो, अरब के लोग ने, अरब अरब के लोग ने, नीचवा स्टार लगाकर लिखते रहना। अरब के लोग ने, क्वेश्चन पूछा हुआ है लिख लेना। अरब के लोग ने सबसे पहले हिंदू का शब्द दिया। क्या दिया, हिंदू का। ईरानियों ने, नीचे लिखो, ईरानियों ने भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान बोला। ईरानियों ने ईरानियों ने ईरानियों ने ईरानियों ने ईरानियों ने भारत को पहले, ईरानियों ने भारत को पहले हिंदुस्तान बोला। क्या बोला,
हिंदुस्तान। तो क्वेश्चन पूछता है कि हिंदुस्तान सबसे पहले भारत को कौन बोला? ईरानी ने। नीचे लिखो यूनान ने भारत को इंडिया बोला। क्या बोला? इंडिया। इतना ध्यान रखना है, पेपर में पूछा हुआ है कि भारत को किसने हिंदुस्तान बोला? ईरानियों ने। और भारत को किसने इंडिया बोला? यूनान ने। किसने? यूनान ने। अरे बताओ, डाउट है? मजा आया या नहीं मजा आया बताओ। तो यहां तक पूरा इस्लाम धर्म था। इस्लाम धर्म पूरा खत्म हो गया, 2 वीडियो था। इसके बाद हम आगे देखेंगे कल का सिलेबस के अनुसार। जो वीडियो नहीं देखा वो जाकर वीडियो देख लेना कि अब इसके बाद आगे टॉपिक क्या है। तो तुम्हारा काम एक ये है कि वीडियो अगर बढ़िया लगा होगा तो वीडियो का पूरा लाइक दबा कर शेयर, दिल से अगर बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम बोल रहे हैं अगर तुमको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। अरे कल क्लास नहीं होगा, कल क्लास नहीं होगा। अब ये जो क्लास होगा ये सोमवार को होगा। अब जो क्लास होगा ये सोमवार को होगा, ध्यान रखना। अब जो क्लास अगला बार होगा ये अब होगा सोमवार को। इसलिए सोमवार को होगा क्योंकि तबीयत थोड़ा मेरा डाउन है। कल भी तबीयत खराब था, कल भी क्लास लिए, आज भी तबीयत खराब है, आज भी लिए। उसके लिए सो सॉरी, प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसीलिए सोचे कि चलो कुछ ही पढ़ा दे, लेकिन पढ़ा दे। हमको लगा था कि नहीं पढ़ाएंगे तो लड़का बोलने लगी सर काहे क्लास नहीं हो रहा है, बहुत सारा मैसेज आता है। तो पहले ही बता दी कि अब जो अगला क्लास होगा वो मंडे को होगा और मंडे को पूर्वजोश के साथ इससे आगे हम चलेंगे। क्लियर? तो आप लोग पीछे वाले वीडियो को देख लेना और रिवीजन कर लेना और इसको लिख लेना। क्लियर? तब अगला जो क्लास है ये मेरे बाबू होगा कब? अब होगा कब? मंडे को, क्योंकि कल आज और कल बकरीद है। बकरीद को छुट्टी नहीं किए, लेकिन चलो सोमवार को मंडे को क्लास होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में सोमवार को लेकर जोर धमाके के साथ और जबरदस्त और जिंदाबाद। क्लियर? तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं सोमवार को, ठीक है। तो जय हिंद और जय भारत।